गुरु नानक गुरपुरब, जिसे गुरु नानक जयंती और गुरु नानक जी की प्रकाश उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है, जो सिख धर्म के लोगों के लिए एक प्रमुख त्योहार है। ये प्रथम सिख गुरु गुरु नानक देव जी के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ये सिख समुदाय के लिए सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है और इसे बहुत ही भक्ति और श्रद्धा के साथ कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। 15 अप्रैल 1469 को गुरु नानक देव जी का जन्म लाहौर के पास राय भोई की तालविंडी में हुआ था, जो पाकिस्तान का आधुनिक सहपुरा जिला है। उनके जन्म स्थान पर एक गुरुद्वारा भी बनाया गया है और इस शहर को ननकाना साहिब के नाम से भी जाना जाता है और ये पाकिस्तान प्रांत में स्थित है। गुरु नानक जी सिख धर्म के संस्थापक थे। गुरु नानक पहले सिख गुरु है और उनकी आध्यात्मिक शिक्षाओं ने उस नींव को स्थापित किया जिस पर सिख धर्म का गठन हुआ है। गुरु नानक ने अपनी शिक्षाओं का प्रसार करने के लिए पूरे दक्षिण एशिया और मिडिल ईस्ट की यात्रा की। उन्होंने कहा कि ईश्वर एक है और अपने भक्तों को सिखाया कि प्रत्येक मनुष्य ध्यान और अन्य पवित्र प्रथाओं के माध्यम से ईश्वर तक पहुंच सकता है। उनकी शिक्षाएं 974 भजनों के रूप में अमर है, जिन्हें सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में जाना जाता है। गुरु नानक का जन्म एक मध्यवर्गीय हिंदू परिवार में हुआ था और उनका पालन पोषण उनके माता पिता मेहता कालू और माता तृप्ता ने किया था। उन्होंने बचपन का अधिकांश समय अपनी बड़ी बहन बेबे नानकी के साथ बिताया। वे अपनी बड़ी बहन से बहुत प्रेम करते थे। एक बच्चे के रूप में गुरु नानक देव जी ने अपनी बुद्धि और दिव्य विषयों में अपनी रुचि के साथ कई लोगों को चकित कर दिया। उनका परिवार हिंदू था, परंतु गुरु नानक देव जी ने बहुत ही जल्द सभी धर्मों में एक विशेष रुचि दिखाई और इस्लाम और हिंदू धर्म ग्रंथों का बहुत अध्ययन किया। एक बच्चे के रूप में उन्होंने कवि और दार्शनिक के रूप में महान क्षमता का प्रदर्शन किया। जब गुरु नानक बालक थे तो उन्हें ईश्वर का ध्यान करना अच्छा लगता था। जब वे सोते थे तब भी वे भगवान के साथ होते थे। एक बात की बात है, वे एक पेड़ के नीचे सो गए। वो पेड़ उनके चेहरे को छांव दे रहा था सूरज की किरणों से, परंतु जैसे जैसे दिन गुजरा सूरज दूसरी तरफ जाने लगा और वो पेड़ सूरज के तेज किरणों से गुरु नानक के चेहरे को रक्षा नहीं कर पाया। उनकी त्वचा तेज धूप से जलने वाली थी। जब बालक नानक जी उस पेड़ के नीचे सो रहे थे तो तब एक बड़े जहरीले सांप ने उन्हें देखा। वो सांप बहुत ही बड़ा और भयंकर था। उस सांप ने गुरु नानक देव जी को अपने दिव्य नींद में देख के ये सोचा, सूरज आगे बढ़ गया, इसीलिए पेड़ अब बच्चे को छाया नहीं दे रहा था। सांप ने सोचा, मैं नहीं चाहूंगा कि वो तेज धूप के कारण जगे। हम सभी भगवान के लोगों की सेवा करने के लिए यहाँ हैं। ये लड़का बहुत ही पवित्र है और मैं उसकी सेवा करूंगा। तेज धूप से छाया देने के लिए सांप ने गुरु नानक देव जी के ऊपर विशाल आकार में अपना फन फैला दिया। जब सांप इस तरह उनके ऊपर फन फैलाकर बैठा था तो उस वक्त पास के गांव से एक व्यक्ति घोड़े पे सवार होकर आया। उसने सोचा, हे भगवान, छोटे नानक के ऊपर एक विशाल सांप है, मुझे जाना चाहिए, उसे काटने से बचाना चाहिए। ये बच्चा बहुत ही खास है, मुझे उसकी रक्षा करनी चाहिए। जब वो गुरु नानक को बचाने के लिए आगे बढ़ा तो उसे कुछ अजीब लगा। उसने महसूस किया कि छोटे नानक जी गहरी नींद में थे और सांप को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो उनका ध्यान रख रहा था। उस व्यक्ति ने सोचा, ये एक खतरनाक स्थिति नहीं लग रही है। वास्तव में तो ये एक शांतिपूर्ण दृश्य की तरह दिखता है। सांप उनके लिए सिर्फ एक छाया बन के बैठा हुआ है, जिससे बच्चे को निद्रा में कोई बाधा ना आए। गुरु नानक भगवान के संदेश को फैलाने के लिए दृढ़ थे। वे मानव जाति की दुर्दशा से बड़े दुखी थे। इसलिए गुरु नानक देव जी ने लोगों को शिक्षित करने के लिए विभिन्न देशों की यात्रा करने का फैसला किया। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का अध्ययन करने के बाद वे इस्लाम की शिक्षाओं का अध्ययन करने के लिए मक्का गए। गुरु नानक और उनके साथी मर्दाना लंबी यात्रा के बाद बहुत थक गए थे।
वे मस्जिद गए और आराम करने के लिए लेट गए। गुरु नानक के पैर मस्जिद में काबा की ओर था। काबा मस्जिद के बीच में एक कमरे का नाम है जिसे ईश्वर का घर कहा जाता है। रुकानद्दीन नाम का एक शख्स काबा का मौलवी था। उसने बाहर आकर काबा की ओर गुरु नानक के पैर देखा। उसे बहुत गुस्सा आया। वो जोर से चिल्लाया और गुरु नानक को कहा कि आप जानते नहीं ये भगवान का घर है? आप काबा की ओर अपने पैर क्यों रखे हुए हैं? गुरु नानक जागे और उन्होंने कहा, हे मौलवी, मुझे खेद है कि मुझे ये पता नहीं था। मैं थक गया था, इसीलिए मैं बस लेट गया और सो गया। क्या आप मेरे पैरों को उस तरफ मोड़ सकते हैं जिस तरफ कोई भगवान ना हो? रुकानद्दीन ने उनके पैर पकड़ लिए और उन्हें खींच के दूसरी तरफ ले गया। पर उसने देखा कि काबा अभी भी गुरु नानक देव जी के चरणों के सामने खड़ा है। तब उसने एक बार फिर गुरु जी के पांव दूसरी तरफ किए, लेकिन आश्चर्य की बात है कि उसने फिर से काबा को गुरु जी के चरणों के सामने देखा। वो इतना परेशान हो गया था कि कुछ बोल नहीं पाया। तब गुरु नानक देव जी ने कहा, रुकानद्दीन, ईश्वर एक जगह नहीं रहते, वे हर जगह रहते हैं। ये कहते हुए गुरु नानक और मर्दाना ने भजन गाना शुरू कर दिया था। उनके आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई। वे गुरु नानक को बाबा नानक कहने लगे। कुछ दिनों बाद वे मदीना और बगदाद गए। बगदाद में एक मुस्लिम संत बहलोल ने गुरुजी से मुलाकात की। उनके बीच बड़ी लंबी बातें हुई और दोस्ती हो गई। तब बहलोल ने बाबा नानक से पूछा, भगवान के बारे में आपका क्या विचार है? गुरु नानक ने उत्तर दिया, एक ईश्वर है, वो सच्चा है, वो सब कुछ करता है, वे किसी से नहीं डरता, वे पैदा भी नहीं होता, ना ही कभी मरता है, वो स्वनिर्मित है। हमें केवल उनके बारे में सोचना है और नाम जप करते रहना है। बहलोल को गुरु का उपदेश बहुत पसंद आया। उन्होंने बहुत यात्रा की और लोगों को गुरु नानक के इस विचार के बारे में बताया। कुछ समय बाद गुरु नानक और मर्दाना पंजाब वापस आ गए। गुरु नानक भारत में महिला सशक्तिकरण में योगदान देने वाले सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक व्यक्ति में एक है। गुरु नानक ने अपने भक्तों से महिलाओं का सम्मान करने और उनके साथ बराबरी का व्यवहार करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि महिलाएं हमेशा पुरुष के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि उसके बिना पृथ्वी पर कोई रचना करना असंभव है। अपनी शिक्षाओं के माध्यम से गुरु नानक हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के बीच बेहद लोकप्रिय हो गए थे। उनके आदर्श ऐसे थे कि दोनों समुदायों को बाबा नानक एक आदर्श गुरु लगे। वो दोनों गुरु नानक को अपना कहने के लिए दावा करते थे। गुरु नानक के जो परम भक्त थे वे खुद को सिख कहते थे। लोकप्रिय मान्यताओं के अनुसार जब गुरु नानक अपने अंतिम दिनों में थे तो हिंदू, मुस्लिम और सिखों के बीच एक बहस छिड़ गई कि अंतिम संस्कार के लिए किसे अधिकार दिया जाना चाहिए। जबकि हिंदू और सिख अपने रिवाज के अनुसार अपने गुरु के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार करना चाहते थे, वही मुस्लिम अपने धर्म के मान्यताओं के अनुसार अंतिम संस्कार करना चाहते थे। जब इस बहस का कोई अंत नहीं दिख रहा था, तब उन्होंने गुरु नानक से खुद पूछने का फैसला किया कि क्या किया जाना चाहिए। जब वे सभी उनके पास पहुंचे, तब गुरु नानक ने उन्हें अपने पार्थिव शरीर के ऊपर फूल रखने के लिए कहा। उन्होंने हिंदुओं और सिखों को अपने शरीर की दाहिनी ओर और मुसलमानों को बाईं ओर फूल रखने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि अंतिम संस्कार के लिए अधिकार उस धर्म को दिया जाएगा जिसके फूल रात भर ताजा रहेंगे। जब गुरु नानक देव जी ने अंतिम सांस ली, तब सभी धार्मिक समुदाय ने उनके निर्देशों का पालन किया। जब वो अगली सुबह वापस आए ये देखने के लिए कि किनके फूल ताजे बने हुए थे, तो वो ये देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि कोई भी फूल मुरझाया नहीं था। लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य ये था कि गुरु नानक देव जी के पार्थिव शरीर गायब हो गया था और उस जगह पे केवल ताजे फूल बिछे हुए थे। इस घटना से बाबा नानक जी ये कहना चाहते थे कि हम सब एक हैं, एक परमात्मा के बच्चे। हमें धर्म के नाम पे भेदभाव नहीं करना चाहिए। ऊपर वाला एक है, वो दिव्य शक्ति है, चाहे हम उसे ईश्वर कहे या अल्लाह। ऐसे कहा जाता है
कि हिंदुओं और सिखों ने उस फूलों को उठाया और अंतिम संस्कार कर दिया। वही मुसलमानों ने भी अपने परंपरा के अनुसार अंतिम संस्कार किया। गुरु नानक ने सिखाया कि प्रत्येक मनुष्य आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त करने के लिए सक्षम है और वो अंतर्मन से भगवान से जुड़ सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि भगवान तक सीधे पहुंचने के लिए अनुष्ठान और पुजारियों की आवश्यकता नहीं है। अपनी शिक्षाओं में गुरु नानक ने इस बात पर जोर दिया कि भगवान ने कई दुनिया बनाई है और कई जीवन भी बनाए हैं। भगवान की उपस्थिति को महसूस करने के लिए गुरु नानक जी ने अपने भक्तों से भगवान का नाम जपने के लिए कहा। जब गुरु नानक जी स्वर्ग के लिए प्रस्थान हुए तो 9 अन्य गुरुओं ने उनकी शिक्षाओं का पालन किया और मानव जाति में धर्म का संदेश फैलाना जारी रखा। तो दर्शकों, ये थी परमात्मा के हजारों रूपों में एक विशेष रूप की कहानी, जिन्हें हिंदुओं ने गुरु नानक देव कहा, बौद्धों ने लामा नानक कहा और मुसलमानों ने हजरत बाबा नानक कहा। इसी के साथ इंडियन मिथोलॉजिकल टेल्स की ओर से हम आप सबको गुरुपूरब की शुभकामनाएं देते हैं। गुरु नानक देव जी का आशीर्वाद आप सब पर बनी रहे।